दोस्तों शाकिर का आपको सलाम। आपका इस्तकबाल है रामपुर हॉर्स क्लब में, जहां हम आपको ले चलते हैं घोड़ों की दिलचस्प दुनिया में। इस सीरीज में मैं आपको दिखा रहा हूं टेंट पैकिंग की दुनिया, और इसी में मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसी हस्ती से जिसका इस इवेंट से और टेंट पैकिंग से जबरदस्त नाता है। बिना उस्ताद के कोई भी खेल, कोई भी काम बेकार है। तो आज हम मिलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की टेंट पैकिंग टीम के उस्ताद यानी कोच साहब से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह जबरदस्त मिजाज है, मेहमान नवाजी का जबरदस्त जज्बा है, और मैं तारीफें क्या बयां करूं, बस सीधे मुलाकात करते हैं। तो सर अब हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं सर। मैं इमरान खान, प्रेजेंटली मैं अभी कोच हूँ, और इस राइडिंग क्लब का मेरे ऊपर अल्लाह का एहसान है जो इस जगह को मुझे अल्लाह ताला ने से इसकी खिदमत करने का मौका दिया। फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं इस जगह का कोच हूँ, और 9-10 में यहाँ मैं एज ए मेंबर मैं इस क्लब में ज्वाइन किया था 2002 में। फिर 2009 में यहाँ कप्तानी का एजाज़ मिला। सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ताला का ये है कि जो मेरा शौक़ था, वो मेरा जो पैशन था, हाँ, वो आपका जो जॉब में कन्वर्ट हो गया, वो प्रोफेशन बन गया। सबसे अच्छा अच्छा, मैं भी इस बात को कहता हूँ कि अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो उसे करने में बड़ा मजा आता है। बहुत मजा आता है। तो कोच साहब माशाल्लाह, मैंने आपकी टीम भी देखी, उनका जो परफॉर्मेंस था वो भी देखा। जबरदस्त जो है परफॉर्मेंस, और एक जुगलबंदी जिसको कहेंगे जबरदस्त टीम के अंदर थी। एक सवाल मेरी तरफ से आपके लिए है, और ये हमारी ऑडियंस की तरफ से भी है कि एज ए कोच आप किन लोगों को या किन घोड़ों को प्रेफर करते हैं कि जो टेंट पैकिंग में आना जिनके लिए बेहतर है? लोगों की बात करें, अगर राइडर्स की बात करें, तो उनको बेहतर कहता हूँ जो बेखौफ हो और निडर। ये एक वाहिद एक गेम ऐसा है जो बेखौफ और निडर होना उसके लिए बहुत जरूरी है जी। अगर वो उसके अंदर डर है तो वो घुड़सवारी नहीं कर सकता। बेखौफ निडर उसका होना बहुत जरूरी है। बार बार मैं हम अपने बच्चों को राइडिंग जब सिखा रहा होता हूँ, जो फ्रेशर होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनको सबसे पहला मैं लेसन उन्हें ये देता हूँ, एक तो बेखौफ और निडर आपको रहना पड़ेगा। और राइडिंग आप जब भी सीख सकते हैं या तो खौफ से या शौक। ये जुमला मेरे उस्ताद भी यही कहा करते थे। कोई भी गेम हो, रेसलिंग हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, या तो आदमी शौक से सीखता है या खौफ से सीखता है। अच्छा कोच साहब, एक सवाल और बनता है। हमारी अवाम जो है, नई ऑडियंस है, जो नए घुड़सवार है, नया शौक रखते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी में टेंट पैकिंग का नाम सुना है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो देसी घोड़ों को अपने घरों में रखते हैं। तो क्या वो उन देसी घोड़ों के साथ इसकी प्रैक्टिस खुद घर पे कर सकते हैं? बिल्कुल, आपके पास मैदान चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि टेंट पैकिंग में बहुत ज्यादा फिजिक्स नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा जज्बा। क्योंकि एक गैलप में घोड़ा जा रहा होता है तो उसको लगता है, सामने से लगता है कि ये बहुत खतरनाक गेम है जी। खतरनाक है, राइडिंग ही खतरनाक गेम है, लेकिन एडवेंचर गेम है। लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा फिजिक्स नहीं है, थोड़ा सा एक किसी की गाइडेंस में लेकर के अगर सीखता है तो परफेक्शन आएगा जरूर। अच्छा सर, ये भी एक सवाल यहाँ बनता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि अक्सरियत वो मेलों तक और शोज तक सीमित रह गई है, और जबकि घोड़े का असल मकसद है घुड़सवारी और इस तरीके के इवेंट्स। जैसे आपने गाइडलाइंस की बात की, इस दौर में गाइडलाइंस का मिलना कहाँ तक मुमकिन है और कैसे आसान हो पाएगा इन लोगों को? इनके लिए आसान, देखिए जहाँ तक घोड़े की बात है, घोड़ा बना ही दौड़ने के लिए जी। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा अहमद अफसर साहब का। उन्होंने टेंट पैकिंग को दोबारा जो जिंदा किया है। टेंट पैकिंग इंडिया से तकरीबन जा चुकी थी जी। उन्होंने फेडरेशन में काम किया, बहुत सारी चीजें की, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। टेंट पैकिंग को दोबारा जिंदा किया, क्योंकि आर्मी तो खास तौर से और प्राइवेट क्लब्स वो शो जंपिंग, हैक्स और ड्रेसाज की तरफ मूव हो रहे। लेकिन जब से ये क्रेज हुआ टेंट पैकिंग का, वो इंटरनेशनल लेवल तक भी लेकर के गए और नेशनल लेवल तक भी खिला रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन अपना वो रखते हैं। तो टेंट पैकिंग में तो मैं पूरा के रेटेड दूंगा। आज हिंदुस्तान की जो नई जनरेशन है ना, उसको जो हमारे बड़े लोग हैं वो इस तरफ लेके जा रहे हैं, इक्विस्टेरियन से हटाकर उस तरफ लेके जा रहे हैं। मेरे शौक देख रहा हूँ, लोगों के अंदर शौक है फला लाइन का घोड़ा मैं पालूंगा, एक दिखावे की वो होती है, मगर इक्विस्टेरियन गेम्स की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मेरी अपनी पहल है कि लोग जागरूक हों और इस तरफ आएं कि जो घोड़े का असल मकसद है घुड़सवारी और उसकी जो इवेंट्स गेम्स हैं उसकी तरफ आएं। तो इसके लिए सर एज ए कोच, आप कोच हैं, हमारी आवाम के लिए कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहें जो इनके लिए ये चीज़ें आसान कर? मेरा ऑडियंस से ये कहना है कि घोड़ा एक सारे जानवरों में ऑनरेबल, अगर मैं कहूँ ऑनरेबल अगर जानवर है तो एक वाहिद एक घोड़ा है जी। तो उसकी इज्जत की गरिमा रखने के लिए उसको बेइज्जत ना करा जाए जी। उसका जो एक पर्टिकुलर जगह है, जो इक्विस्टेरियन एक फेडरेशन है और जिसके उसके रूल्स हैं, रेवोल्यूशन है, उसके हिसाब से उन घोड़ों को चलाया जाए। और ये नहीं कि उसको मेलों में, और ये वो एक उसकी अहमियत रखता है, एक जानवरों में सबसे ज्यादा अहमियत है। सर बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखा हमने,
और मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये दिली तमन्ना है कि अल्लाह आपको सलामत रखे और आपसे लोग फैज़याब हों। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप जो है इस चीज़ को आगे तक बढ़ाएंगे और हमारे हिंदुस्तान में इंशाल्लाह हर बच्चे तक ये पैगाम पहुँचेगा कि वो भी इस इवेंट को, जिसको हम टेंट पेगिंग के नाम से जानते हैं, कर सकते हैं, मगर थोड़ी सी गाइडलाइंस के साथ आप आसानी से अपने घोड़ों के साथ इस गेम को कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं इवेंट्स में आकर और एक अच्छा मकाम हासिल कर सकते हैं। कोई क्लब ज्वाइन करें, फेडरेशन ज्वाइन करें, क्लब से एसोसिएट होकर के ज्वाइन करें तो वो ज़्यादा डिजेबल है सारी चीज़ें। तब तक के लिए मुझे, हमारे कोच साहब को और हमारे तनवीर भाई को इजाज़त दें। आगे फिर मिलूंगा एक अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।